नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 60 क्षेत्रों को बजरी खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेडियो को जनसंचार का सशक्त माध्यम बताया। और पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में 18 फरवरी तक सर्द हवाओं का असर रहेगा, कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 60 खनन क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति जारी कर दी है। खान, पेट्रोलियम और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इससे रियल एस्टेट सहित निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। अब इन सभी क्षेत्रों में बजरी का वैध खनन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के बाद राज्य स्तर पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही खनन लीज जारी की जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में करीब 70 मिलियन टन बजरी की मांग है और इन क्षेत्रों में खनन से निर्माण क्षेत्र की बजरी की समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा। इससे राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बजरी से संबंधित सभी मामलों के समन्वय और निगरानी के लिए बीएस सोढ़ा को प्रभारी बनाया गया है। देश की पहली महिला राज्यपाल और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कही जाने वाली कवित्री सरोजनी नायडू का जन्मदिन आज राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। दौसा जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में नवजात बालिकाओं के परिजनों को प्रशंसा पत्र, बेबी किट और पौधा उपहार में दिया गया। शहर में एक अन्य कार्यक्रम में बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सुरक्षा सखियों की कार्यशाला हुई। इसमें महिला उत्थान के लिए कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों को सम्मानित भी किया गया। उधर बीकानेर में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली निकाली गई। रासीसर और पारवा गांव से शुरू हुआ जागरूकता रथ 63 ग्राम पंचायतों में बालिका शिक्षा का संदेश देगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी जिले के केशवरायपाटन में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने लाखेरी रेलवे स्टेशन पर दयोदया एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत की। श्री बिरला ने राखेरी, कापरेन, इंद्रगढ़ और घाट का वराना रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा के विस्तार कार्यों का शिलान्यास भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने धनोपिया की बाड़ी और कृषि उपज मंडी में दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। आज विश्व रेडियो दिवस है। वर्ष 2012 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है रेडियो और भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से जुड़े सभी कर्मियों और श्रोताओं को ट्वीट संदेश के माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि रेडियो लोगों को जोड़ने का अद्भुत माध्यम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह सूचना प्रसार तथा मनोरंजन का सरल और प्रभावी माध्यम है। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है और इसका श्रेय प्रसारकों, कार्यक्रम अधिकारियों, तकनीकी दल और समाचार संपादकों तथा सहयोगियों को जाता है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित भेंटवार्ता टॉकेथॉन में श्री रेड्डी ने कहा कि इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मीडिया संगठनों की विश्वसनीयता पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें आकाशवाणी शीर्ष पर रहा।
आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश भी वर्ष 1959 से श्रोताओं तक समाचार और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम पहुंचा रहा है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। समाचार एकांश का पिछले 6 दशक से भी अधिक समय से विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ असंख्य श्रोताओं से जुड़ाव बना हुआ है। प्रादेशिक समाचारों और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं का विश्वास जीतने वाले इस केंद्र ने कई नवाचार किए हैं। एकांश ने सोशल मीडिया के इस दौर में अपने ट्विटर हैंडल पर 10,000 फॉलोअर्स के साथ प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं प्रदेश की पहली राजस्थानी समाचार वेबसाइट भी शुरू की है। कोरोना काल में लोगों को संदेश श्रृंखला के माध्यम से जागरूक करने का काम किया है। साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव में श्रोताओं के देशभक्ति संदेश प्रसारित कर जनसंचार के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनी सार्थक भूमिका निभाई है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल की जयंती पर उन्हें याद किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने अपना जीवन जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट संदेश के माध्यम से उन्हें नमन करते हुए दूरदर्शी और महान योद्धा बताया। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि जिले का स्थापना दिवस 19 फरवरी को है। आज महाराजा सूरजमल की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के माध्यम से 7 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रथम दिन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचर वॉक का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा भरतपुर के इतिहास और पर्यावरण से जुड़ी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा महाराजा सूरजमल की याद में कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। टोंक जिले के देवली में भी इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव आज से पोखरण में शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने शोभा यात्रा को रवाना किया। इसके बाद मिस्टर और मिस पोखरण तथा साफा बांध सहित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज पोखरण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। 16 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में कैमल पोलो और बीएसएफ कैमल टैटू शो आकर्षण का केंद्र रहेगा। और अब मौसम। अरब सागर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में सर्द हवाओं का दौर जारी है। इससे प्रदेश में भी कई स्थानों पर 18 फरवरी तक ठंड का असर बना रहेगा। इस दौरान कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इससे न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। रात में सर्दी का असर बढ़ेगा, वहीं दिन के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। आज करौली में 3.4, चित्तौड़गढ़ में 4.6, भीलवाड़ा में 4.8 और बारां में 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं दिन का तापमान औसतन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 60 क्षेत्रों को बजरी खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो गई है। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेडियो को जनसंचार का सशक्त माध्यम बताया है। और पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में 18 फरवरी तक सर्द हवाओं का असर रहेगा। कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।